नमस्कार साथियों, ये हमारा लेक्चर कंटिन्यू चल रहा है एनवायरनमेंट का। एनवायरनमेंट में हमने आपको संभवतः मैंग्रोव और आर्द्रभूमि की क्लास बता दिया था। हम लोग पढ़ के आ रहे थे, हम लोग पारिस्थितिक तंत्र पढ़ रहे थे। पारिस्थितिक तंत्र में फिर हमने क्या पढ़ा? हमने पारितंत्र पढ़ा, ठीक है। पारितंत्र को समझा जाना, फिर हम पारितंत्र के प्रकार में आ गए थे। पारितंत्र के प्रकार में एक ऐसा प्रकार था जिसका नाम था संक्रमणकालीन जलीय पारितंत्र, ठीक है। संक्रमणकालीन, समझिएगा, जलीय पारितंत्र, ठीक है। इसमें हमने क्या क्या बताया था आपको? हमने पहली क्लास आपको मैंग्रोव बताई, ठीक। दूसरी क्लास हमने आपको आर्द्र भूमि बताई, और तीसरी क्लास जो हम लेंगे वो हमने क्या था कि आपको ज्वारनद मुख बताएंगे। उसके बाद फिर हमने कहा था कि जो दूसरा पारितंत्र सागरीय वाला है उसी में क्या आता है, उसी में कोरल रीफ आता है, वो भी हम आपको यहीं पे बता देंगे। कोरल भित्ति भी आपको हम बता देंगे। तो ज्वारनद मुख को पहले समझिए, बहुत छोटी सी क्लास होगी, क्योंकि कभी कभी ज्वारनद मुख से क्वेश्चन पूछ लेता है कि ज्वारनद मुख में समस्याएं क्या हो रही हैं और ये हमें किस तरह की सेवाएं देती हैं और इससे हमें लाभ क्या है, ठीक है। तो संक्रमणकालीन पारितंत्र में हम लोग ज्वारनद मुख देखेंगे, ठीक है। एस्चुरी जिसको बोलते हैं, ज्वारनद मुख, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एस्चुरी या फिर एस्चुरीज, ठीक है। समझ गए? तो अगर इसको समझना हो तो सबसे छोटी सी बात कि नदियां जब डेल्टा ना बनाकर सीधे समुद्र में मिल जाती हैं तब एस्चुरी का निर्माण होता है, ठीक है। नदियां जब डेल्टा ना बनाकर, ये सागर है आपका, ठीक है, और नदियां डेल्टा बनाती हैं तो कुछ इस तरह का बनाती हैं, पंजाकार, कई तरह के डेल्टा होते हैं। लेकिन अगर ये डेल्टा ना बना के सीधे समुद्र में मिल जाती हैं तो इनका मिलना ये क्या, किसका निर्माण करवाता है? एस्चुरी का निर्माण कराता है। कहा जाता है कि ऐसा तटीय क्षेत्र होता है जिसका मुंह समुद्र की ओर खुला होता है, मतलब मुंह इसका समुद्र की ओर खुला होता है, ठीक। ये एस्चुरी हो जाता है आपका। अगर आगे बढ़ोगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि इसके लाभ क्या होते हैं, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। तो देखा जाए ज्वारनद मुख का अपने आप में कई तरह का लाभ होता है, जो कि कई खंडों में डिवाइड करके आपको बता देते हैं। क्योंकि पीसीएस में अगर क्वेश्चन अगर फैक्चुअल पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा और कॉन्सेप्चुअल आने की संभावनाएं कम बनेगी, या फिर पूछेगा कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कहाँ बनेंगे वो आपको हम बता देंगे। जैसे अगर इसके लाभ की बात करेंगे, प्रोविजनिंग सेवा में इसका लाभ होता है, विनियमन और रखरखाव सेवाओं में इनका उपयोग होता है, पर्यावास और पारिस्थितिकी सामुदायिक सेवाओं में इनका लाभ होता है, और इसके आगे बढ़ोगे तो क्या कहते हैं, प्राकृतिक सेवाएं भी ये देते हैं, इसमें भी सांस्कृतिक सेवाएं देते हैं, सांस्कृतिक सेवाओं में भी इनका अहम रोल होता है। जैसे अभी हमने आपको बताया कि एस्चुरी एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ नदियों के गुण होते हैं और समुद्र की भी कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। समझने का मतलब मिला? मैंने अभी कहा था कि समुद्र मुंह जो है समुद्र की ओर खुला होता है, मतलब नदियों के गुण भी होते हैं और क्या कहते हैं, उसमें कुछ विशेषताएं समुद्र की भी इंक्लूड होती हैं। ये चीजें होती हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, पहला पॉइंट बना देगा ज्वारनद मुख में, दूसरा 3-4 पॉइंट दे देगा। पहले पॉइंट में क्या पूछेगा कि नदियां जब डेल्टा ना बनाकर सीधे समुद्र में मिल जाती हैं तब एस्चुरी का निर्माण होता है, ठीक है। फिर उसी में दूसरा लाइन दे देगा कि एक ऐसा तटीय क्षेत्र होता है जिसका मुंह समुद्र की ओर खुला नहीं होता है। नहीं हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। फिर दे देगा कि एस्चुरी एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां सिर्फ नदियों के गुण पाए जाते हैं या सिर्फ समुद्र के गुण पाए जाते हैं, तब आपकी समस्याएं हो जाएंगी। तो इस तरह के आजकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यूपीपीसीएस पूछने का प्रयास कर रहा है। तो आपको छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा कि आप इसमें फैक्ट में मत भागिए, फैक्ट के साथ साथ आप कॉन्सेप्ट भी पढ़ने का प्रयास करिए, तब आपके एग्जाम में संभवतः कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। जैसे हम क्या पढ़ रहे थे, हमने बताया आपको कि एस्चुरी एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां नदियों के साथ साथ समुद्र के भी कुछ गुण पाए जाते हैं, ठीक है। यही कारण होता है कि जैव विविधता और पारिस्थितिकी उत्पादकता की दृष्टि से एस्चुरी क्या कहते हैं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। या फिर कह सकते हो एस्चुरी में जैव विविधता अधिक होती है और पारिस्थितिकी उत्पादकता भी अधिक होती है, क्योंकि दोनों के गुण इसमें एक साथ पाए जाते हैं। अगर कहा जाए आगे इसके बारे में, नोट करते चलिएगा मैं जो बोल रहा हूँ, कि इसकी लवणता कितनी होती है। कभी पूछ लेगा कि अभी पीसीएस में क्वेश्चन आया था कि एस्चुरी की लवणता 0.02 ppm होती है, ठीक है। यही पूछा हुआ था, दिया हुआ था, लेकिन गलत है। पीपीटी जो होती है, पीपीटी में होती है, उसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, पार्ट्स पर 1000, ठीक है। लेकिन गलत है। इसकी जो क्या कहते हैं लवणता होती है वो 0.5 पीपीटी से 35 पीपीटी के बीच होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको जानने की जरूरत है। 0.5 पीपीटी से 35 पीपीटी, 35 या फिर 3.5,
ठीक है, 35 पीपीटी के बीच होता है। कहा जाता है कि यह विश्व बैंक के मतलब यह विश्व के सर्वाधिक सघन बनावट वाले क्षेत्र होते हैं, क्षेत्रों में से एक होते हैं एस्चुरी। मतलब कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी जान लो कि प्राचीन काल में जब मेसोपोटामिया सभ्यता थी तब यूकेटस नदी की एस्चुरी में ही क्या कहते हैं ये सभ्यता मेसोपोटामिया की विकसित हुई थी। मतलब कि अपने आप में ये पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण रही होगी। उस समय भी लोगों को जानकारी नहीं थी, लेकिन कहा जा सकता है कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता पनपी थी, उभरी हुई थी, ये एस्चुरी में ही उभरी थी, वो यूक्रेटस नदी थी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने समझ लिया अच्छे से। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि इनकी सेवाएं कौन कौन सी होती हैं, इनके लाभ कहाँ होते हैं। पहला लाभ हमने आपको बताया था कि पहला लाभ है प्रोविजनिंग सेवाएं देते हैं। प्रोविजनिंग सेवाएं में किस तरह की सेवाएं आती है? प्रोविजनिंग सेवा में खाद्य उत्पादन आता है। ठीक है, खाद्य उत्पादन, पहले चारों सेवा को नोट कर लीजिए। ठीक है, पहले चारों सेवाओं को आप नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर क्या कहते हैं मैं आपको बताता हूँ, नहीं तो ऐसे में भूल जाओगे आप। ठीक है, मैंने बताया इनके लाभ में 4 तरह के लाभ हैं, 3 तरह के 4 तरह के, जितने भी आप बना सकिए। पहला क्या हमने बताया था आपको, विनियमन और रख रखाव सेवाएं। ठीक है, देखते चलिएगा, विनियमन और रख रखाव। फिर दूसरा हो गया प्रोविजनिंग, प्रोविजनिंग। तीसरा हो गया सांस्कृतिक सेवाएं। ठीक है, चौथा हो गया पर्यावास और पारिस्थितिक सामुदायिक सेवाएं। ठीक है, पर्यावास और पारिस्थितिक सामुदायिक सेवा। अब देखिए इसमें क्या होता है, अगर विनियमन रख रखाव की बात करें तो कचरे का नियमन करते हैं ये। ठीक है, कचरे का नियमन करते हैं, कचरे का निपटारा हो जाता है। ठीक है, इन क्षेत्रों में पोषक तत्व व गैसीय रचना का चक्रण होता है एक तरह से एस्चुरी में। इन सब चीज़ों को याद रखना। पूछ सकता है कि क्या कहते हैं ज्वारनदमुख में क्या होता है कि पोषक तत्व और क्या कहते हैं गैसीय रचना का चक्रण होता रहता है। सही बात है, होता रहता है। जलवायु विनियमन भी होता है, मतलब कचरे के विनियमन के साथ साथ जलवायु विनियमन भी होता है, ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिर जल चक्र की स्थिरता होती है। ठीक है, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर प्रोविजनिंग सेवा में जाओगे, प्रोविजनिंग सेवा एक प्रकार की होती है, प्राकृतिक औषधियों का उत्पादन होता है जिसको हम प्रोविजनिंग में यूज करते हैं। यहाँ पे उच्च जैविक उत्पादकता होती है जो प्रोविजनिंग के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। खाद्य उत्पादन अधिक होता है, कच्चे माल की उपलब्धता इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह की चीज़ों को जानना पड़ेगा। जो कच्चा माल यहाँ से निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, कहीं भेजते हैं, या फिर कच्चे माल की बहुतायत मात्रा होती है। आगे बढ़ोगे सांस्कृतिक सेवा। सांस्कृतिक सेवा में क्या हो सकता है, ये सांस्कृतिक और मनोरंजन का केंद्र होता है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे नदियाँ मिलती हैं, समुद्र में एस्चुरी का निर्माण होता है, वो सांस्कृतिक और मनोरंजन का क्षेत्र होता है। ठीक है, पर्यटन के दृष्टि से फिर महत्वपूर्ण होगा ही होगा। और कह सकते हो इसकी प्राकृतिक सौंदर्यता बड़ी अच्छी होगी। मछली उत्पादन के लिए बहुत अच्छा होगा। शोध क्षेत्र यहाँ स्थापित किए जाएंगे। इस तरह की सेवाएं सांस्कृतिक सेवाओं में होती है। फिर पर्यावरण पारिस्थितिक सेवाओं में क्या हो सकता है, बाढ़ सुनामी से सुरक्षा देता होगा एक तरह से। ठीक है, मछलियों का वास स्थल होता होगा, मछलियों को भी सुरक्षा प्रदान होती होगी। नई प्रजातियों का एक वास स्थल होता होगा। ठीक है, और नई प्रजातियों के साथ साथ क्या कहते हैं, ये जीव जंतुओं का भी वास स्थल होगा ना। इस तरह की चीज़ों को ये यूपीपीसीएस पूछ सकता है। पिछली बार हमने ज्वारनदमुख को छोड़ दिया था, तो एक क्वेश्चन कहीं पे ज्वारनदमुख का आया था, किसी ने बता के भेजा सर आपने ज्वारनदमुख नहीं पढ़ाया हुआ था। तो इस बार हम ज्वारनदमुख को भी पढ़ा दे रहे हैं, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बढ़ जाए। ठीक है, अब इन पे समस्याएं क्या क्या हैं। समस्याएं वही हमने बताया कि बाढ़ सुनामी आने से भी क्या कहते हैं इनको खतरा रहता है। अतिमत्स्य मतलब मछली मारने से भी क्या कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र को, ऐसे पारिस्थितिक तंत्र को हानि होती है। ठीक है, या फिर अवसादीकरण की समस्या होती है, खनन होता है तो भी समस्याएं होती हैं। तो इस तरह की चीज़ों को सुनते चलिए। उसे मुझे लग रहा है कि इसके बाद का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो क्या कहते हैं एल नीनो, तो बाद में पढ़ाएंगे इसी के साथ में, लेकिन इसके बाद का जो टॉपिक हमारा कोरल भित्ति होगा, कोरल पॉलिप होगा, वो भी इंपॉर्टेंट होगा। पिछली बार वहाँ से भी क्वेश्चन आया था, वो भी हमने पढ़ा रखा था। ठीक है, तो कंटिन्यू क्लासेस हमारी चल रही हैं। संभवतः शासकीय कार्यों में होने के नाते 2 से 3 से 4 दिन संभवतः क्लास में कंटिन्यू नहीं ले पाता हूँ, लेकिन अब कोशिश करूँगा कि सैटरडे और संडे को शूट कर लिया करूँगा और 4-5 दिन लगातार आपको भेजा करूँगा ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। आरओ एआरओ वालों के लिए कहूँगा कि कंटिन्यूटी, अभी उनके एग्जाम में टाइम है, तब तक कोर्स हम कंप्लीट कर देंगे। और पीसीएस वालों के लिए कहेंगे कि उनके भी समस्याएं दूर करेंगे। पूरी क्लास तो नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, जहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनने का प्रयास होता है, वहाँ उन चीज़ों को बताने का प्रयास करते रहेंगे। थैंक यू।